IEX, इसके भी आने वाले हैं आज ही नतीजे, बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। आइए एक बार जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। देखिए, अनुमान तो ये है कि अगर आपको यहाँ पे थोड़े कमजोर नतीजे आते दिखेंगे, आय में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो अनुमान है वो लगभग 14% की कटौती का है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी अगर आपको दिखेगा लगभग, अगर आपको दिखेंगे 16% के आसपास की कटौती आने का अनुमान है और मुनाफा भी लगभग 9% के आसपास। हालांकि मार्जिन में आपको सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% की गिरावट देती दिखेगी। अब अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो साल दर साल अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पर आपको लगभग 12 से 13% की गिरावट आती हुई दिखेगी। हालांकि ये देखना होगा कि जो आगे जाकर जो एनालिस्ट मान रहे हैं कि आगे जाकर जो कारोबार है वहां पर बेहतर होने की उम्मीद है। और सीईआरसी की जो मंजूरी के बाद जो ग्रॉस बिडिंग शुरू करने की जो योजना है वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग होगी, जो हाइड्रो पावर कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के संभव है उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो वॉल्यूम्स आते हुए दिखेंगे और इसी कारण जो आने वाले समय में हो सकता है इनको जो बेहतर जो नतीजे हैं वो आते हुए दिखेंगे। ज्यादा कुछ खास नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। और IEX स्टॉक ने भी ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। आशु सर के लगातार रेडार पर रहता ही है, हर राइज पर सेल भी कहा है। आशु सर वैसे भी वो 150 के लेवल से जब से नीचे आए वीक ही दिख रहा है। IEX और भी स्कोप है सर इसके गिरने का? 137 का लेवल आ गया अब तो। दीपांशु, कुछ स्टॉक्स होते हैं उनसे बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं बच के रहूं, और ऐसा नहीं होता दीपांशु के गलत नहीं जा सकते, बट दीपांशु कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं तो जब से 200 ब्रेक किया होता तब से बोल रहा हूं, और अनफॉर्चुनेटली या इंसिडेंटली, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूंगा, अभी ये 10 रुपए पड़ेगा 150 पे, पता नहीं चार्ट्स पे अच्छा लगने लग जाता है या क्या हो जाता है। सब लोगों को लगता है कि नहीं ऊपर से नीचे आया है तो कॉल्स दे दें, बट मेरा मानना है कि मैं ना वो जो फेक होप है या फॉल्स होप या ऑप्टिमिज्म या वो नहीं दे सकता, मतलब जस्ट बिकॉज किसी को लॉस हुआ है। और अब तो मुझे याद है कि लास्ट वीक 140 में मैंने कुणाल जी से देखा था, कुणाल जी ने भी इसमें सेल कॉल दी है, तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 2 डिजिट हो जाए, बट एट द सेम टाइम मेरा कोई सेल कॉल नहीं है इस पे। मैं अगर अपना व्यू देता हूं ऐसे स्टॉक्स में जिनसे बच के रहने के लिए देता हूं, और वो ये एक स्टॉक है जो मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट में है। सो मेरी, मैं अगेन फॉर डिस्क्लेमर, मेरी कोई सेल कॉल नहीं है दीपांशु, इसमें कोई पोजीशन नहीं है किसी भी तरह की। इट इज जस्ट दैट कि मुझे लगता है कि कौन सा स्टॉक है जो बहुत बड़ा डैमेज कर चुका है और हो सकता है मैं उसमें किसी भी तरह की, क्योंकि बहुत नीचे आ गया, होप नहीं दे सकता। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज, कोई भी लेवल इसमें नीचे आ सकता है। और पिछले हफ्ते, क्योंकि मैं जो भी स्टॉक्स रेडार पे होते हैं मैं ऑब्वियसली नोटिस और ट्रैक रखता ही हूं, पिछले हफ्ते कुणाल जी ने भी 140 पे इसकी सेल कॉल दी थी। और ओवर टू कुणाल जी फॉर हिज फ्रेश व्यू। कुणाल जी, टारगेट्स आ गए सर आपके, क्या करना है? 136 का लेवल दिखा रहा है इस समय IEX। देखिए, पहला लक्ष्य आ चुका है दीपांशु, और सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मैं आशु जी का याद रखने के लिए और ओवर टू करने के लिए भी। तो अब देखिए दीपांशु, और कमजोरी यहां पर देखने को मिलेगी। चार्ट कमजोर है, स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है और एक पैटर्न बनाया। जब मैंने इस पर बिकवाली की राय दी थी तभी भी कहा था कि एक टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है और बहुत मुमकिन है कि 130 तक तो ये बिल्कुल सीधा चला जाए। तो कमजोर चार्ट है और काफी लोग इसमें अटके हुए हैं, तो मेरी राय में फिलहाल कोई बॉटम फिशिंग ना करें, उछाल में निकलने की सोच। उछाल में निकलिए। देखते हैं नतीजों से क्या सेंटिमेंट बनता है, क्या कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की तरफ से, बट चार्ट्स पर तो भरोसा नहीं है हमारे एक्सपर्ट्स का। बट एक दिग्गज जिसके कल आएंगे नतीजे और वो है अल्ट्राटेक। यहां पर भी एक बार जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। अरमान बताइए, यहां पर क्या है एक्सपेक्टेशन? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो Q2 था वो उनका वर्स्ट था। अगर आप ओवरऑल देखेंगे YOY आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखेंगे। आय में तो आपको बढ़ोतरी दिखेगी, लगभग 19% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि एक तो वॉल्यूम्स, वहां पर भी वॉल्यूम्स में भी लगभग 11% की बढ़ोतरी का अनुमान है। और अगर रियलाइजेशन देख रहे हैं, रियलाइजेशन में भी 10% का अनुमान है बढ़ोतरी का। इसके चलते रियलाइजेशन भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, इसके चलते आपको आय में लगभग 19% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। हालांकि अगर YOY अगर आप देखेंगे, कामकाजी मुनाफा जो है, मार्जिन जो है, वो वहां पर आपको कटौती दिखेगी। YOY 18.6% से गिरकर लगभग 15.4% के आसपास आने का अनुमान है। उसी के साथ साथ मुनाफे में भी अगर आप देखेंगे वहां पे कटौती आती हुई दिखेगी, 35% के आसपास की कटौती आती हुई दिखेगी, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट प्रति टन जो है, अगर आप YOY चेक करेंगे तो उस वहां पर लगभग 15% की बढ़ोतरी है, क्योंकि आपका वेरिएबल, आपका रियलाइजेशन और वॉल्यूम जो 10% के आसपास बढ़ रहा है, पर वेरिएबल कॉस्ट 15% से ज्यादा बढ़ रही है, तो इस कारण आपको मार्जिन में आपको थोड़ी कटौती आती हुई दिखेगी। हालांकि अगर आप क्यू कंपेयर करेंगे तो EBITDA पर टन में वहां पर आपको अच्छा खासा सुधार दिखेगा, लगभग 15% के आसपास का सुधार दिखेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आय तो बढ़िया रहेगी, पर YOY मार्जिन या मुनाफा देखेंगे वहां पर आपको कटौती आती हुई दिखेगी, पर फिर भी क्यों अगर आप देखेंगे तो वहां पे बेहतर दिखेंगे।
ओके, तो क्यू बेहतर दिखेंगे, वाई आपको उतने खास नंबर्स नहीं दिखेंगे अल्ट्राटेक की तरफ से। स्टॉक थोड़ा सुस्ती इस समय बना हुआ है।